इसका देख लो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ था शाम के टाइम से, और ये शीतला अष्टमी से एक दिन पहले का ब्लॉग। और यहाँ पर मुझे करनी थी आज जो बासी खाना होता है उसकी तैयारी। तो सबसे पहले मैंने पानी भर लिया था बर्तन वगैरह साफ़ करके। उसके बाद अपने लिए एक कप चाय बनाई। चाय बना के फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके मैंने किचन में सबसे पहले तो किचन को साफ़ किया। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने दोपहर का खाना बनाया था, वैसे तो मैंने साफ़ कर दिया था लेकिन गैस को साफ़ नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं गैस को पहले अच्छे से साफ़ करूँगी, उसके बाद जो पूजा का खाना है वो बनाऊँगी। और हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही बनाया जाता है। आप लोगों के यहाँ पे कैसे बनाया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने आटा छान लिया था। आटा छान के और मैंने थोड़ा सा आटा ज़्यादा ही लिया था क्योंकि मुझे सुबह के लिए भी खाना बना के रखना था। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे चारपाई पे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं फोल्ड करने के लिए, तो वो मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं मतलब जो सुबह का खाना है उसकी तैयारी करके रखूँगी। और बच्चे लगे थे यहाँ पे अपनी मस्ती में। दूध भी आ गया था बाहर से निकल के। तो यहाँ पे मेरा भाई मुझे परेशान कर रहा था। वो तो मुझे यूट्यूबर के नाम से चिढ़ाता है ये हमेशा। वैसे मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ यूट्यूब पे अभी तो फ़िलहाल। मैं देखते आगे चल के, लेकिन वो मेरे को चिढ़ाता रहता है। जब मैं अपनी जैसे रिकॉर्ड करती हूँ ना तो मेरे को चिढ़ाता है। और यहाँ पे सब लोग इकट्ठे थे तो सब लोगों की बातें चल रही थी, कोई कुछ कोई कुछ। और इसका तो यही है, ये मेरे से बोलता रहता है, मतलब कुछ भी बोलता रहता है यूट्यूब के लिए। आप यूट्यूब के लिए ये कर रही हो, वो कर रही हो। और यहाँ पे है अतियंसी भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा देती हैं, मतलब जो छोटा मोटा सामान होता है बाहर से लाने का, या मतलब कहीं से भी कुछ मैं बैठ के उनसे अगर बोल दूँ ना ये ला दो, ये सामान ला दो, वो ला दो, तो बच्चे मेरी हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 जगह आटा लगाया था। मैंने रोटियों का आटा लगाया था और पूड़ियों का आटा लगाया था। पूड़ी मैं बना के रखूँगी सुबह के लिए। और यहाँ पे मैं पता नहीं किससे क्या बातें कर रही थी, मुझे तो याद नहीं है। और देखो ऐसे भी ये अंसी है ना, ऐसे ही छोटे छोटे कामों से बहुत हेल्प हो जाती है मेरी। तो यहाँ पे ये लेके आई थी इसमें कागज़ डालने के लिए है जिसमें मैं पूड़ी रखूँगी। तो सबसे पहले मैं जो माता की जो अठियावरी बोलते हैं वो निकालूंगी, मतलब कि जो 8 खूंट होते हैं वो निकालूंगी। और वो जोड़े से निकाले जाते हैं। मेरी जो खूंट है उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लेकिन बाद में मैंने छोटी छोटी ही बनाई थी। और सुबह के टाइम तो इतनी जल्दी होती है। वैसे कभी कभार हो जाता है कि किसी किसी साल मैं नहीं बना पाती थी, लेकिन ना अब की बार से मैंने सोच लिया है मैं बासी खाना ही बना के रख दिया करूँगी। क्योंकि ये जो खाना है ये बासा ही खाया जाता है। सुबह के टाइम जो चूल्हा है वो नहीं जलाया जाता है। वैसे तो पहले के टाइम में ऐसा होता था कि चाय के लिए भी चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन आजकल तो सुविधा भी ऐसी हो गई हैं। और सुबह की चाय के बिना तो कोई रह भी नहीं सकता है। और एक बार के लिए चाहे कोई भी रह जाए, मैं तो नहीं रह सकती, क्योंकि जब मैं सुबह के टाइम चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। तो हाँ, सुबह जग के सबसे पहले मैं तो चाय पीती हूँ। सबसे पहले मतलब कि झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ। और अगर उस टाइम मैं चाय नहीं पीऊँगी तो पूरे दिन मेरे सिर में दर्द होने लगेगा। पहले मेरे अंदर ऐसी कोई आदत नहीं थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा हो गया है कि सुबह शाम की चाय तो मेरे को पीनी ही पीनी होती है। तो हाँ, यहाँ पे मैं ये जो माता के खूंट थे इनको गिन रही थी मैं कि कितने हो गए हैं। और यहाँ पे अति आ गई थी मेरे साथ, लाओ मम्मी मैं बनवाऊँगी। वैसे तो मैं इसको ऐसे काम बहुत कम करने देती हूँ, लेकिन ये नहीं मानती है तो फिर मैं भी सोच लेती हूँ कोई नहीं, बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। हाँ, हम भी छोटे थे तो ऐसे ही मम्मी के साथ थोड़ा बहुत काम करवा देते थे। तो
ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा करके सीख जाते हैं। और यहाँ पे मम्मी फिर बोल रही थी पूड़ियाँ बेलवाने के लिए, मैंने मना किया था लेकिन फिर भी ये बेलवा रही थी। तो हाँ, यहाँ पे मतलब जो पूजा के लिए पूड़ी थी वो तो बन गई थी, उसके बाद घर में सब लोगों के खाने के लिए बना रहे थे। अभी के लिए नहीं, अभी के लिए तो मैं रोटियां बनाने वाली थी, लेकिन फिर क्या हुआ था कि सब लोग आ रहे थे जल्दी, बीच बीच में आ रहे थे खाने के लिए, बोल रहे थे अभी खाना लेट हो गया। तो फिर मैंने बीच में से जो अलग से आटा रोटियों के लिए लगाया था, उससे मैंने सब लोगों के लिए बीच से ही मैं पूड़ियाँ निकाले दे रही थी। और ये जो आटा लगाया था पूजा के लिए, उसमें से मैंने किसी के लिए भी अभी खाना नहीं दिया था। और पापा डेयरी पे दूध दे के आ गए थे, तो यहाँ पे पापा भी खाने की बोल रहे थे। फिर मैंने जो पूजा वाला आटा था उससे पूड़ियाँ बनाना बंद कर दी थी। उसके बाद जो रोटियों वाला आटा था उसी से मैंने, नहीं वैसे आटा तो एक ही था, मैंने अच्छा ही आटा लगाए थे दोनों, लेकिन जो मैंने पूजा का कह के मतलब लगाया था आटा, उसमें से मैंने किसी को भी अभी के टाइम खाना नहीं दिया था। और हाँ, बीच-बीच में से मैंने सब लोगों के लिए खाना बनाया। तो फिर मैंने रोटियां नहीं बनाई थी क्योंकि सब लोग बोल रहे थे पूड़ी ही बना दो, तो फिर मैंने पूड़ी ही बना दी थी। वैसे तो बहुत कम सब खाते हैं, फिर पापा अकेले रह गए थे। वैसे पापा नहीं खाते हैं पूड़ी, और मुझे भी थोड़ी सी कम ही पसंद है। तो यहाँ पे फिर मैं अपने लिए और पापा के लिए क्या ही रोटियां बनाती। और फिर उसके बाद यहाँ पे बनाई जाती है लपसी। तो यहाँ पे लपसी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बना ली थी, लेकिन सब लोगों ने खा ली थी। जो पूजा के लिए निकाल ली थी, बाद में सब लोगों ने खा ली थी, और बनी हुई अच्छी थी। मैं नहीं खाती हूँ लेकिन मुझे भी अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे मैं लपसी के लिए आटा भून रही थी। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें पूजा के लिए ही बन रही थी। और यहाँ पे खीर भी बनाऊँगी अभी मैं। तो खीर मैं साबूदाने की बनाऊँगी। वैसे तो खीर चावल की बनाई जाती है, इस पूजा में ना चावल का महत्व होता है, लेकिन क्या है कि काफ़ी टाइम से मैंने चावल मंगा नहीं पाए हैं। और अभी चल रहा है खेतों का काम, तो अभी मैं किसी से कह भी नहीं सकती हूँ क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं। और किसी से ऐसे काम की बीच से बोल दो तो सब लोग ऐसे चिल्लाने लगते हैं। और यहाँ पे भगोनी को मैंने वैसे तो अच्छे से साफ़ कर लिया था, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा-सा कुछ ऐसे ही दिख गया था, तो मैंने एक बार इसको फिर से अच्छे से साफ़ किया और इसमें दूध छान दिया। यहाँ पे बच्चे बैठे थे, तो बताती हूँ मैं, बच्चे थोड़ी-थोड़ी हेल्प करके मेरे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करवा देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये काम मैं कर नहीं पाऊँगी, लेकिन बच्चे बड़े होते हैं तो जब देखते हैं तो वो भी साथ में लग जाते हैं। तो यहाँ पे दूध मैंने छान लिया था, और खीर मैं थोड़ी-सी कम ही बनाऊँगी क्योंकि बच्चों के लिए दूध निकाल दूँगी। और इसमें ना, ये जो घर का दूध है तो इसमें पानी थोड़ा-सा ज़्यादा पड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि मतलब पानी देने में कोई ऐसा लगे कि इसमें पहले से पानी है, तो ये सब नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह के टाइम। यहाँ पे मैंने सारी तैयारी शाम के टाइम ही करके रखती थी, और यहाँ पे मैं आप लोगों से शीतलाष्टमी वाले दिन ही मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मतलब पूजा लगा दी थी सारी, और मम्मी को दे दी थी कि आप गांव में पूजा करके आओ। वैसे तो हमारे यहाँ पे गांव में मेला लगता है, पड़ोस के गांव में ही। तो यहाँ पे बच्चों की भी तैयारी कर दी थी मैंने, और वहाँ पे भी पूजा करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे मैं जाऊँगी और गांव में मम्मी जाएंगी। तो यहाँ पे सुबह के टाइम मैं बच्चों को नहला के और मतलब सारी तैयारी करने के बाद फिर मैंने एक पूजा कर ली थी, दिया लगा दिया था मंदिर में। उसके बाद यहाँ पे तुलसी जी में जल चढ़ाने के बाद अभी मैंने सिंपल ही साड़ी पहन ली थी, क्योंकि अभी मेरे को छोटे मोटे काम करने होते हैं बीच में। तो हाँ, यहाँ पे ये आ गया था मेरा भाई, उसके पीछे अत्ती। और यहाँ पे इन लोगों का यही है कि ये लोग रिकॉर्ड होते हुए देख लेते हैं तो कुछ भी बोलने लगते हैं। और आज अति ने मेरे को परेशान करके रख दिया था सुबह से ही, मम्मी जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। वैसे मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था, मन भी नहीं हो रहा था मेरा। तो यहाँ पे मैं इसी को डांट रही थी कि बोल रही जल्दी से तैयार हो जाओ, गांव से ट्रैक्टर जा रहा है। तो मेरा ट्रैक्टर से जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन बच्चों की जिद के आगे ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि झुकना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने थोड़े से छोटे मोटे काम थे वो निपटाया, और उसके बाद मैंने आज हेयर वॉश किया था। बाल भी मेरे अच्छे से सूख गए थे, तो मैंने सोचा, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी चूड़ियाँ पहनने की, तो
मेरे जो मतलब डेली मैं कंगन पहनी थी वो ख़राब हो गए थे और यहाँ पे मैं लगा के देख रही थी ये वाले पहन लूँ। फिर मैंने ये वाले नहीं पहने थे, फिर मैंने दूसरे वाले पहने थे। तो ये मैंने चूड़ियाँ वगैरह पहन ली थी और चूड़ियाँ पहनते टाइम मेरे हाथ में चोट नहीं लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मेरे लग गई थी ये और मेरे ये घर लोग, वालों का रिएक्शन है गाइस जब मैं इन लोगों वीडियो के बारे में बनाती तो हूँ मैं तो क्या ही कहूँ, मैं कुछ नहीं कह बाहर सकती, इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती। तो यहाँ पे मैंने निकाल ली थी ये वाली साड़ी और आज मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। और साड़ी वगैरह तैयार होने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, मेले में भी मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों को इससे ये जो मिक्की माउस वाला होता है इस पे बच्चे जिद कर रहे थे और यहाँ पे यही केवल बच्चों के लिए एक ऐसा था जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बच्चों को पहले इससे मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं पता। तो बच्चों ने यहाँ पे उसके बाद मैं मेले में बाहर आके बैठ गई थी। मैं हो गई थी परेशान क्योंकि बच्चों ने परेशान करके रख दिया था। और वैसे तो इनके पापा लेके आते हैं इनको, लेकिन अब की बार ना ये तीनों मेरे ही साथ थे तो तीनों ने परेशान करके रख दिया और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद मिलूँगी कल।